आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो इसमें देखते हैं विकल्प ए वैशाली, बी शाक्य, सी वज्जी, डी मल्ल। सही विकल्प है इसका बी शाक्य। शाक्य यानी बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा, विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। विकल्प ए है जैन धर्म के नियम, बी है बौद्ध भिक्षुओं के नियम, सी है व्याकरण के नियम, डी है खान पान के नियम। सही विकल्प है बी बौद्ध भिक्षुओं के नियम। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, भारतीय दर्शन पद्धतियों में संस्थापक एवं प्रतिनिधित्व में कौन सा समूह सही है? विकल्प ए है ऋषि कणद योग, बी गौतम न्याय, सी कपिल पूर्व मीमांसा, डी पतंजलि वैशेषिक। सही विकल्प है इसका बी गौतम न्याय। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, वर्तमान समय में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थीं? उत्तर है ए गया, बी वल्लभी, सी मगध, डी सारनाथ। सही विकल्प है बी वल्लभी। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 वानप्रस्थ से संबंधित है। विकल्प ए है वेदों का अध्ययन करना, बी विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना, सी वन में जाकर शिकार करना, डी वन में रहकर साधना करना। तो सही विकल्प है इसका ए वेदों का अध्ययन करना। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए वाला है अंतेवासी का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना है। ए वाले रिक्त स्थान में अंतेवासी लिख लें। बी वाला है भारत आने वाला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग था। बी पे इत्सिंग लिख लें। सी है महायान की नई धारा का विकास बौद्ध धर्म में हुआ। सी वाले वे खाली स्थान में बौद्ध लिख लें। डी है न्याय दर्शन की स्थापना ऋषि अक्षपाद द्वारा की गई थी। डी वाले रिक्त स्थान में अक्षपाद लिख लें। ई वाला है जिन शब्द का अर्थ विजेता है, इसमें विजेता लिख लें ई वाले में। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है 8वां, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? उत्तर है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? उत्तर गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं निम्न हैं। पहला, गौतम बुद्ध ने लोगों को दयाल होने की शिक्षा दी। दूसरा, आत्मसंयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पाना। तीसरा, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? उत्तर है उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का संकलन है, जिनमें ब्रह्म और आत्मा के गुणों का वर्णन है। अगला प्रश्न है 11वां, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? उत्तर है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। अगला प्रश्न है 12वां, बिहार से क्या आशा है लिखिए। ये देखिए बिहार, ये वो बिहार नहीं जो राज्य है, ये बिहार अलग है। वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध भिक्षुओं ने
स्वयं तथा उनके समर्थकों ने स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। प्रश्न क्रमांक 13 है, गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी? उत्तर है, गार्गी ऋषि बच्चवनु की पुत्री थी और बच्चवनु से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। गार्गी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। प्रश्न क्रमांक 14, नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? उत्तर, नालंदा की प्रसिद्धि के कारण निम्न है। नंबर 1, नालंदा के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। दूसरा, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। तीसरा, मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी? उत्तर है, ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि और व्यास द्वारा भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक है 16, लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? उत्तर है, लालसा से हम इस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें जिस चीज़ की लालसा है उसके बारे में सोचना एवं देखना बंद करना होगा और अपने ऊपर भी कंट्रोल करना होगा ताकि हम उस लालसा की चीज़ की ओर आकर्षित ना हो सकें। इसी के साथ ये हमारा अध्याय 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। यदि आपको पाठ के बारे में जो भी अच्छा लगा हो या कोई संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अवगत कराएं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद।